नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स एनडीडीवाई के बारे में थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से बात करने के लिए आज आपके सामने हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि जून 2021 की एनडीडीवाई की परीक्षा में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आया था वो क्या था और किस तरह से आप उसके आधार पर आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और एक सफल प्राकृतिक चिकित्सक बनकर स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पहला जो क्वेश्चन इसमें आया है और टोटल इसमें 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन इसमें करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कोरोना से संबंधित है और इसमें पूछा गया है महामारी, स्थानिक महामारी और सर्वव्यापी महामारी के बीच में क्या अंतर है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम खुद को और दूसरों को कोविड-19 से कैसे बचा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। How can we protect ourselves and other from COVID-19 by naturopathy? और सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रसव पूर्व देखभाल के दौरान गर्भवती महिला को किस प्रकार की सलाह दी जाती है और पहले त्रैमासिक की जटिलताओं को लिखें और इसके उपचार के साथ किसी एक जटिलता की व्याख्या करें। What types of Aedes in given to pregnant women during antenatal care or write the complication of first trimester and explain any one complication with its treatment। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आंतरिक ज्वर के उपचार के कारणों, लक्षणों, संकेतों, जांच और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लिखें। राइट द कॉजेज, सिम्टम्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड नेचुरोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। और फोर्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मासिक धर्म चक्र को परिभाषित करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल, कष्टार्तव के लक्षण, कारण और प्राकृतिक उपचार, आहार योजना और यौगिक उपचार को लिखें। डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट द कॉजेज, सिम्टम्स एंड नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, डाइट प्लान एंड यौगिक ट्रीटमेंट ऑफ एमेनोरिया। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है और किसी एक पर लिखना है। पहला है लोचिया, सेकंड है उल्टी, थर्ड है एनीमिया और चौथा है गर्भाशय की सूजन। इन चारों में से किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। और सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया है तीव्र रोगों को परिभाषित करें। उदाहरण के साथ समझाइए कि तीव्र रोग हमारे शत्रु हैं, मित्र नहीं। डिफाइन एक्यूट डिजीज, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स दैट एक्यूट डिजीज आर अवर फ्रेंड्स नॉट एनिमी। और सेवंथ क्वेश्चन है 5 महीने की गर्भवती महिला और 1 साल के बच्चे की आहार योजना बताइए। एक्सप्लेन द डाइट चार्ट ऑफ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट वुमेन एंड 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और 8th क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इसमें 4 नोट्स लिखने के लिए आए हैं, किसी एक पर लिखना है। बच्चों में दस्त, डायरिया, सेकेंड गर्भावस्था के 3rd तिमाही के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और थर्ड है मां को स्तनपान कराने के लाभ और फोर्थ है मुहासे का उपचार। और 9th क्वेश्चन जो पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, नवजात बच्चे की सामान्य श्वसन दर बताइए। सेकंड है रक्तचाप को मापने के लिए उपकरण का नाम बताइए। थर्ड है बीसीजी का पूर्ण रूप, इसकी फुल फॉर्म बताइए। और फोर्थ है पेरिटोनियम में द्रव के संचय को क्या कहा जाता है। और फिफ्थ तीव्र ओटिटिस मीडिया के संक्रमण को क्या कहते हैं। और 10th क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल, एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर। और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको अंतर बताना है कॉलरा और डिसेंट्री, यानी कि हैजा और पेचिस के अंतर क्या क्या हो सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आपको इस प्रश्न में लिखना है। और जो 11th क्वेश्चन है वो है प्रसूति काल और इसकी अवधि क्या है। अल्प शुक्राणुता के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, उपचार और आहार योजना लिखें। और 12th क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बांझपन को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा और योग के अनुसार इसका क्या उपचार होगा वो आपको इसमें लिखना है। डिफाइन इनफर्टिलिटी, राइट इट्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी एंड योगा। तो इस तरह से कुल 10 प्रश्न आपको इनमें से हल करने हैं और थर्ड ईयर का आप करने के बाद एक चिकित्सक बनते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, जिसमें केवल आप मिट्टी पानी का उपचार करते हैं
और इस पद्धति को सीखकर आप अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रखने में अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो हमने अभी आपको बताया, ये थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर था जो कि जून 2021 में पूछा गया है। और इसी तरह से और भी पेपर्स की चर्चा हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।